नाराज हो, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जफराबाद विधानसभा में विधायक के पक्ष में जनता कसीदे पड़ रही है। जफराबाद विधानसभा में भाजपा के विधायक डॉक्टर हरेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बेहतर काम किया है। कोरोना के दौर में विधायक ने खुद मोर्चा संभाल लिया था। अपने विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने ट्रामा सेंटर में ऐसा बदलाव किया कि वह प्राइवेट अस्पतालों को भी टक्कर देता नजर आ रहा है। ट्रामा सेंटर में 4 वेंटिलेटर के साथ साथ सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। वहीं इसके अलावा रेहटी स्वास्थ्य केंद्र में विधायक ने अपनी निधि से ऑक्सीजन प्लांट भी लगवा दिया। इतना ही नहीं, बल्कि विधायक ग्रामीण इलाके में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक नया स्वास्थ्य केंद्र भी बनवा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए शहर का रुख नहीं करना पड़ेगा और उन्हें अपने ही क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र मिलने से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो जाएगी। जफराबाद के लिए बाईपास स्वीकृत कराया। बाईपास इस समय बन भी गया है, उससे लोग आ जा रहे हैं, उनको सुविधा भी हो रही है। उसके बाद नयपुरा घाट का जो है उन्होंने बनवाया। शमशान घाट के लिए उन्होंने पैसा दिया, शमशान घाट बन गया। जोगीवीर बाबा का जो है सुंदरीकरण हो गया। उसके बाद तिलोचन महादेव में मंदिर का सुंदरीकरण हुआ। राजेपुर मंदिर में भी सुंदरीकरण हुआ। उसके बाद अखड़ो घाट सपा सरकार से पेंडिंग में चला आ रहा था, वो भी इसी अगस्त में उद्घाटन होने जा रहा है। वो भी पुल का काम पूरा हो गया। हमारी सबसे बड़ी जो समस्या थी जफराबाद बाज़ार की, यहाँ जाम का लगना और जर्जर सड़कें जी। पिछली कई सरकारें आई गई, कई लोग मंत्री हुए यहाँ से और विधायक हुए, लेकिन कभी किसी ने इस दिशा में कार्य नहीं किया। और मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी का कि उन्होंने इस विषय पर हम लोगों की बातों को सुना और सबसे बड़ा कार्य जो किया, जो जफराबाद का सड़क का चौड़ीकरण कराया, ट्यूबवेल कॉलोनी से लेकर के बिलाव घाट तक का। 2 साल देखिए सरकार सही चली है, बाकी दो साल है उसमें सरकार का ज़्यादातर फोकस कोरोना पे ही था। इसलिए कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें हैं उस पर थोड़ा फोकस कम हुआ है सरकार का। और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, सरकार को उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। मतलब बेरोजगारी बढ़ी है आपको लगता है? जबकि सरकार दावा करी हमने इतने लोग को रोजगार दिया, क्या आपको? वो तो जमीनी स्तर पे नहीं ना, कागज पे है ना, तो ऑन पेपर अलग चीज़ है और जमीनी स्तर पे अलग चीज़ है ना जी। माननीय विधायक जी डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी के कार्यकाल में पिछले कई वर्षों की अपेक्षा इधर पिछले 4.5 सालों में काफ़ी विकास काम देखने को मिले हैं। जैसे हमारा जफराबाद जौनपुर जो रोड सड़क था ये काफ़ी ख़राब स्थिति में था और 3.5 मीटर ही था, लेकिन जफराबाद जौनपुर हैडल तिराहे से लेके बिलाव देवकली तक जो है बिलाव तक ये सड़क का 7 मीटर का काम चौड़ीकरण का और उच्चीकरण का, और ये काम माननीय विधायक जी द्वारा कराया गया। जफराबाद विधानसभा में कई जगहों पर पिछले 4 सालों में पुल के विकास कार्यों में विधायक ने काम किया है। विधानसभा में कई जगहों पर पुल का कार्य कराया जा रहा है। जफराबाद विधानसभा में नहोरा पुल बनकर तैयार हो चुका है और उस पर आवागमन भी शुरू हो गया है। इसके अलावा धनेजा और अखड़ो घाट पर भी पुल का निर्माण तेज रफ्तार से हो रहा है। क्षेत्र की जनता का कहना है कि पुल का निर्माण होने के बाद 30 से 35 गांव को इसका लाभ मिलेगा। दरअसल इससे पहले लोग नाव से आते जाते थे, फिर उसके बाद यहाँ मौजूदा पीपा पुल, उससे लोग आते जाते थे। और उसके बाद यहाँ के जो मौजूदा स्थानीय विधायक हैं आदरणीय डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह जी, उनके द्वारा ये पुल स्वीकृत कराया गया। दरअसल ये पुल तो बहुत पुराना स्वीकृत था, पिछले कार्यकाल में जो यहाँ के विधायक थे उनके कार्यकाल में स्वीकृत था, लेकिन उनका कोई बनाने का नियत था नहीं। ये पुल ऐसे ही बंद पड़ा था, बस 1-2 खंभा लग के ऐसे पड़ा हुआ था। तो ये मौजूदा विधायक जो हुए हैं उनके द्वारा पैसा स्वीकृत कराया गया है। अब फिलहाल काम चल रहा है, 2-3 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा तो गाँव वालों को ये पुल बनने से बहुत फ़ायदा हुआ है। 30-35 गाँव के आने जाने के लिए सुविधा अच्छा हुआ है। पहले इससे पहले सब नाव से जाते थे, होती थी समस्या। अब यहाँ से जौनपुर जाने में किसके द्वारा किया बनवाया गया है और कितना इससे फ़ायदा मिल रहा है? माननीय विधायक जी के द्वारा बनाया गया है। इससे आसपास गांव के लोग को बहुत फ़ायदा है। अब कितना फ़ायदा हो जाएगा स्वास्थ्य? अब 25 गाँव के लोगों को बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा, महिलाओं को विशेष रूप से। विधायक जी के कार्यकाल तो बहुत अच्छा था और 4 साल में 4.5 साल में उन्होंने सड़क और जनता के हित के लिए हमेशा काम किया और लोगों के बीच हमेशा रहते हैं। किसानों की समस्या पर भी विधायक हरेंद्र सिंह ने ध्यान दिया है।
विधायक जफराबाद विधानसभा में किसानों को खेत में सिंचाई के लिए पंप कैनाल और पक्की नहर की भी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। पक्की नहर का निर्माण कर ग्रामीण इलाकों में किसानों के खेतों तक आसानी से पानी पहुंचाया जा रहा है। जौनपुर जिले के जफराबाद विधानसभा की जनता का विधायक जी के कामों पर मिला जुला असर मिलने के बाद हिंदी खबर की टीम पहुंची विधायक डॉक्टर हरेंद्र प्रताप के पास और उनसे भी समझा कि आखिर जनता जो बता रही है, विधायक जी जो विकास के दावे कर रहे हैं, आखिर उनमें कितनी हकीकत है। निधि में जो भी धन मिला उसमें से 80 से 90% सिर्फ संपर्क मार्गों पे जो हमारे क्षेत्र के गरीब लोग रहे हैं, जिनको इलाज नहीं करा पाते थे, मैंने विधायक निधि से उनकी मदद की है। और चिकित्सक के नाते कोविड काल में पूरी संवेदनशीलता से स्वयं जाके राउंड लेना, मरीजों को देखना, पीपी किट पहन के खुद कई पेशेंट को मुझे HFNC पे डालना पड़ा, तो मैं पूरी संवेदनशीलता से काम किया हूँ। पेयजल की बात, तो पेयजल की समस्या का हम लोगों ने पूरी संवेदनशीलता से प्रयास किया। हमारे क्षेत्र में 4 नई पेयजल योजनाएं, एकल पेयजल योजना आरा में एकल पेयजल योजना पाइपलाइन योजना प्रारंभ हो चुकी है, जिसका उद्घाटन भी हो गया है। सेहमलपुर में पाइपलाइन योजना पूर्ण हो गई, उसका उद्घाटन के लिए तैयार है। अगले 1 सप्ताह के बीच उसका उद्घाटन हो जाएगा। मकरा की पेयजल पाइपलाइन योजना का उद्घाटन अभी मैंने 3 दिन पहले किया। और सबसे महत्वपूर्ण, प्राथमिक विद्यालय आज अपने विधानसभा में ऐसे ऐसे तमाम प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ बढ़िया प्लेग्राउंड है, लान है और कायाकल्प के तहत लगभग 70 से 80% विद्यालयों का कायाकल्प किया जा चुका है, जहां सुंदर टाइल्स लगे हुए हैं, कमरे सुंदर पेंट हुए हैं, आकर्षक ढंग से क्लासरूम को बनाया गया है। और इतना बड़ा, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी पिछले इतने बड़े प्रदेश में, जहां प्राथमिक शिक्षा के लिए इतने विद्यालय हों, और उतने विद्यालयों का अभियान चला के 2-3 साल के अंदर सबको बढ़िया से कायाकल्प कर देना। हाउस में एक ट्रामा सेंटर था जिसका निर्माण पिछले 10-15 साल पहले हुआ था। बिल्डिंग जर्जर हो गई थी, खिड़कियां गायब हो गई थी, वहाँ पूरा जंगल लगा हुआ था। और इसी तरह के हालात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेटी का था। मैंने पूरा विधायक बनते ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद फोकस किया। चूंकि मैं चिकित्सक भी हूँ, आज कोविड काल में आपके जिला अस्पताल के अलावा 2 जो L2 हॉस्पिटल बने, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बने हैं, जिसमें ट्रामा सेंटर एक है और रेहटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अब विधायक जी जफराबाद विधानसभा में भले ही विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हों, लेकिन विपक्ष विधायक के दावों को हवा हवाई बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो काम पुरानी सरकार में पेंडिंग पड़े थे, उन्हीं कामों को कराकर विधायक जी उन्हें अपना काम बता रहे हैं। क्षेत्र में जो कार्य अभी दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे सड़क, बिजली, पानी की बात हो रही है, तो मैंने जो 82 का हिस्सा था उसमें ब्लॉक भी बता दे रहे हैं। उसमें धर्मापुर ब्लॉक, सिरकोनी ब्लॉक, जलालपुर ब्लॉक और नए में आया है रामनगर ब्लॉक और करंजा ब्लॉक। तो मेरा 3 ब्लॉक जो मोस्टली रहा है, धर्मापुर, सिरकोनी और जलालपुर। इस तीनों ब्लॉकों में सड़क का जो जाल बिछा है मेरे कार्यकाल का बिछा हुआ है। अब जो वर्तमान माननीय विधायक जी या और लोग दावा कर रहे हैं, वो उसी को रिन्यूअल और उसका उच्चीकरण, चौड़ीकरण हो रहा है। कोई नई चीज़ बताई नहीं जा रही है, नई चीज़ देखने को नहीं मिल रही। 4 साल जफराबाद बेहाल, 4 साल में जफराबाद में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे जफराबाद के जनमानस खुशी का लहर दौड़े। लगातार 4 साल जफराबाद की उपेक्षा करते रह गए। जनता के बीच में कभी विधायक जी नहीं रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में बहुत लंबे तादाद में जफराबाद विधानसभा, और से तो पूरे देश और प्रदेश में लोग कोरोना की वजह से एक्सपायर किए, लेकिन जफराबाद विधानसभा में 4.5 साल के कार्यकाल में और कोरोना काल में बहुत ज़्यादा लोग एक्सपायर किए। 2 CSC PSC रही, लेकिन कोई ऐसा इलाज नहीं हुआ जिसे कोरोना के मरीजों को बताया जा सके। वेंटिलेटर से लेके वहाँ तक सब हवा हवाई रहा है। विपक्ष को विधायक के विकास के दावों में जरा भी सच्चाई नजर नहीं आ रही है, लेकिन जनता की जो राय है उसके मुताबिक पिछले 4 सालों में विधायक कई क्षेत्रों में विकास के पैमाने पर खरे उतरे हैं। लेकिन फिर भी विधानसभा क्षेत्र में कई जगहें ऐसी हैं जो अभी भी विकास की राह देख रही हैं। जफराबाद विधानसभा में मौजूदा विधायक के कार्य को लेकर
जनता की मिलीजुली राय है। सड़क के मुद्दे को लेकर कई जगह पर नाराजगी है तो कई जगहों पर सड़क बन जाने की वजह से जनता में खुशी है। जफराबाद विधानसभा में स्वास्थ्य को लेकर विधायक डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा बेहतर विकास कार्य जरूर नजर आ रहा है। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में ईवीएम पर जनता किसके नाम के सामने का बटन दबाएगी, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है। आदित्य भारद्वाज, जौनपुर, हिंदी खबर। तो आज जो आपने देखा जौनपुर के जफराबाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह का रिपोर्ट कार्ड। कल हम फिर हाजिर होंगे एक और नए विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्ते।